Welcome, good morning all dear student. If you are new to this channel then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो में लेके आए हुए हैं क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 1 से हमारे परिवेश। तो परिवेश में कौन कौन से पदार्थ आते हैं उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये पेज नंबर देख रहे हैं आपके पास 3 है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी, वायु, प्रेम, गंध, द्वेष, बादाम, विचार, शीत, शीतल पे, इत्र की महक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है आपको पदार्थ को चुनना है। तो पदार्थ को कैसे चुनेंगे? तो ये रहा आपका आंसर, ये जो रहा, तो यही आंसर को आपको लिखना है। कुर्सी, हवा, बादाम और शीतल पे क्या है? ये पदार्थ हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि अवलोकन का कारण दीजिए, तो क्या कहता है, गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडा खाना जब खाते हैं ना तो उसके पास हमको जाना पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है? यही इसमें कहा। बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे? ठोस का विसरण बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन यदि ठोस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो ठोस के कणों के वायु में विसरण की दर बढ़ जाती है और यह ठोस कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है। अतः गर्मा गर्म भोजन की गंध दूर से भी हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे भोजन की गंध लेने के लिए हमें उसके निकट जाना पड़ता है। ये इसका आंसर को लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्विमिंग पूल में एक गोताखोर पानी को काटने में सक्षम है और यह प्रेक्षण पदार्थ के किस गुणों को प्रदर्शित करता है? तो आंसर बच्चों क्या लिखेंगे? इस प्रेक्षण से पता चलता है कि पदार्थ के कणों में अंतरानुक स्थान होते हैं और द्रवों में अंतरानुरिक्त स्थान होता है, यानी आकर्षण होता है, और उचित होता है कि गोताखोर उससे निकल सके। ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? तो पदार्थ के ये 4 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, इसको लिख सकते हैं, और भी गुण है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला गुण। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये दूसरा गुण लिखिए। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इसका तीसरा गुण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। तो बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी से निकलने वाला धुआं, शहद, पानी, चौक, रुई और लोहा। तो इसको कहता बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इस तरह से आप लिख दीजिए, वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। तो ये क्या हो गया? ये बढ़ते क्रम में इसका आंसर हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। तो टिप्पणी क्या करेंगे? कठोरता, संपीड़ितता, तरलता, गैस कंटेनर भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। तो इस तरह लिखिए, ठोस, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था को लिखिए और आगे इसमें लिखना है। ये इस तरह से 1, 2, 3 और 4 को लिखिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, इतना ही आपको लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारण बताइए कि गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? गैस के कणों के माध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इस कारण गैस के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं और इस प्रकार एक गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। यानी कहता है गैस का ये बर्तन है, इसमें रखने पर यह पूरी तरह ढक देता है। क्यों? तो इसका कारण लिखना है। बी नंबर को देखें, गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। आंसर क्या लिखेंगे? गैस के कण तेज गति से सभी दिशाओं में बेतरतीब से ढंग से गति करते हैं और नतीजन क्या होता है? कण एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों पर बल से टकराते हैं, इसलिए गैस पात्र की दीवार पर दाब डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लकड़ी की मेज की ठोस कहना चाहिए, क्यों? लिखेंगे, एक लकड़ी की मेज का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है जो ठोस की मुख्य विशेषताएं हैं और इस प्रकार एक लकड़ी की मेज को हम ठोस कहा जाते हैं। ये लिखेंगे आंसर। और डी नंबर में क्या है कि हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के एक ठोस टुकड़े के माध्यम से ऐसा करने के लिए हमें कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो इसका ये कारण लिखेंगे जो आपके पास ये लिखा हुआ। तो क्या लिखेंगे? वायु के कण के बीच बड़ा स्थान होता है, दूसरी ओर लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम जगह होती है, साथ ही यह कठोर है और इस कारण से हम आसानी से अपने हाथ हवा में चला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक के माध्यम से हमें कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठोसों की तुलना में द्रव्यों का घनत्व सामान्यतः कम होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी में तैरती है, जानिए क्यों?
तो ये कारण कहा है प्यारे बच्चों। तो बर्फ जो ठोस होती है ना, उसमें पानी के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे ये बर्फ है, ये है, तो इस तरह के कण को देखा जाता है, और जिससे बर्फ पानी से हल्की हो जाती है और इस प्रकार बर्फ पानी में तैरने लगते हैं। ये आपको कह रहा है कारण को लिखने के लिए, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, यानी आपको क्या करना है कि केल्विन में लिखा हुआ है इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, यानी इसका सूत्र क्या होता है, K माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, इस तरह लिखेंगे। और K की जगह में आपके पास जो यहाँ 300 लिखा है इसको आप लिख दीजिए और इसको घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बच्चों लिखिए, ये आपका क्या निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलें। तो 300 केल्विन का है तो 300 लिख दीजिए, यहाँ पर 300 लिखेंगे और घटाएंगे कैसे, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में कह रहा है ना तो 273 ही लिखेंगे और घटा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे बी में कह रहा है 573 केल्विन, तो 573 घटा 273 कर दीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस में उसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की भौतिक स्थिति क्या है बताइए। तो 250 डिग्री सेल्सियस, तो गैसीय अवस्था में क्या होता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये आपको कह रहा है भौतिक अवस्था लिखने के लिए। और बी में है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी भौतिक अवस्था ये लिखेंगे क्योंकि चूंकि तापमान इस पानी पर उबलता है और इसलिए तरल और गैस दोनों के रूप में मौजूद हो सकता है। इस ताप पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा निकलने पर जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान अस्थिर क्यों रहता है, तो ये इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई या छोड़ी गई ऊष्मा का उपयोग चरण परिवर्तन में किया जाता है। ऐसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ का तापमान अस्थिर रहता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई या छोड़ी गई ऊष्मा का उपयोग चरण परिवर्तन में किए गए जाता है और इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रवित करने की विधि को समझाइए। तो गैसों के उनके कणों के पास लाकर द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है और इसलिए वायुमंडलीय गैसों का या तो तापमान घटाकर या तापमान बढ़ाकर द्रवित किया जाता है। ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गर्म शुष्क दिन में डेजर्ट कूलर बेहतर ठंडा क्यों करता है, इसका कारण क्या है बताएंगे। तो एक डेजर्ट कूलर आसपास की हवा की नमी को बढ़ा देता है और हवा में पानी के कण आसपास की वस्तुओं से गर्मी लेते हैं और वाष्पित हो जाते हैं और गर्म और शुष्क दिनों में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और तेजी से वाष्पीकरण के कारण कूलर अच्छा काम करता है। इसलिए गर्म शुष्क दिन में डेजर्ट कूलर बेहतर ठंडा करता है। ये इसका कारण को लिखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो आखिर कारण क्या है, क्यों ठंडा होता है, ये आपको कारण लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे मिट्टी के घड़ों में कुछ छिद्र होते हैं जिनसे घड़े के अंदर का द्रव्य वाष्पित हो जाता है और इस वाष्पीकरण से मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार मिट्टी के घड़े में रखा जल गर्मी के दिनों में शीतल हो जाता है। ये कारण लिखेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि जब हम एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम लगाते हैं तो हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, तो इसका आंसर लिखेंगे एसीटिन, पेट्रोल और इत्र का तापमान क्या होता है, कम होता है और वो वाष्पित हो जाते हैं। जब कुछ एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हथेली पर गिराया जाता है तो यह हथेली से गर्मी लेता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे हथेली क्या हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है। इस क्वेश्चन को देखने के हम कप की तुलना में तस्तरी से गर्म चाय या दूध जल्दी क्यों पी लेते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे, तस्तरी में कप की तुलना में द्रव्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। इस प्रकार यह तेजी से वाष्पित हो जाता है और कप की तुलना में तस्तरी में तेजी से ठंडा होता है। इस प्रकार हम एक कप की तुलना में तस्तरी से गर्म चाय या दूध तेजी से भी पी सकते हैं। ये इसका कारण को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो आंसर लिखेंगे गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती पसीना सूखने का अच्छा साधन है। पसीना रुई द्वारा सोख लिया जाता है और वातावरण के संपर्क में आने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस वाष्पीकरण के दौरान तरल की तरह पर मौजूद कण हमारे शरीर की सतह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित परीक्षणों का कारण बताइए कि नेफथलीन गेंदें बिना कोई ठोस छोड़े समय के साथ गायब हो जाती है, कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, हमें इत्र की महक कई मीटर दूर बैठे ही मिल सकती है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है, इसको अच्छी तरह से देखकर लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पानी, चीनी, ऑक्सीजन, तो आपका इस तरह से लिखना होगा। और 5 नंबर में जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो वो द्रव अवस्था में होती है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कमरे के ताप पर जल द्रव है और बी में लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस होती है, तो इसका आंसर लिखेंगे कमरे के तापमान पर पानी एक तरल है, क्योंकि इसमें तरलता भी होती है। इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, अर्थात यह उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर को लिखेंगे। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक थैंक यू।